बंगाल की समस्या के बारे में आपने जो बातें कही, मैं उससे थोड़ा असहमति व्यक्त करूंगा। हम अपनी जिम्मेदारी दूसरे के सर पे नहीं टाल सकते। सारा भारत मौन है, इसका क्या मतलब है मैं नहीं समझ पाता। भारत के पास अपनी बात कहने का तरीका क्या है? टीवी उसकी बात जितनी सुनाते हैं उतना वो सुना रहा है। अखबार उसकी छापते नहीं, एक तरफा होता है। आप अपनी तरफ से कुछ छपाना चाहें तो अखबार छापेगा नहीं। सोशल मीडिया अलबत्ता है, तो सोशल मीडिया पे तो बुरी तरह से लोग बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भारत नहीं बोल रहा है। और एक बात यह कि आप किससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो समाज का कार्य है, राष्ट्र का कार्य है, उसके लिए आप राज्य को दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? राज्य का एक प्रोसीजर है। जैसे आप डॉक्टर हैं, किसी सर्जरी के लिए आप जाते हैं, बुलाए जाते हैं, या कोई पेशेंट आता है तो आप सबसे पहले काम कि उसके कुछ एक्सरे कराएंगे, कुछ टेस्ट कराएंगे, उसका ब्लड ग्रुप देखेंगे और उसको ऑपरेशन की जरूरत है कि नहीं ये तय करेंगे। फिर ऑपरेशन के सारे प्रोसीजर तय होंगे, उसके लिए एक ओटी रखा जाएगा, वहां एक एनेस्थेसिस आएगा, वगैरह वगैरह सारे काम होंगे। पेशेंट और उसके लोग चाहते हैं कि अभी 5 मिनट के अंदर सारा काम हो जाए। कैसे हो जाएगा? एक प्रोसीजर है। जैसे नोएडा में कुछ लोगों ने, यहां पर एक दुष्ट था, बंगाल का ही था वो, और एक सज्जन थे सरदार जी, उन्होंने कुछ लोगों को मारा। वो पैसा वैसा उनके पास अच्छा था, वो पार्टियां करते थे। उस आदमी ने लोगों को मारा, लड़कियों को, बच्चों को। नोएडा हब है मीडिया का। यहाँ सारे बड़े चैनल जितने जी ये वो सब सारे यहीं बैठे, सोनी पोनी। उन्होंने एकदम से कि किडनी ट्रांसप्लांट का और लिवर का और फलाने का, किडनी कोई उठाकर यहां से यहां लगाने की चीज है? मजाक, मतलब मजाक समझते हैं। और एक 10 साल के बच्चे लड़के की किडनी किसी को उठा के ऐसे लगा दी जाएगी? मगर मीडिया यही कर रहा था। तो एक सिस्टम होता है। केंद्र सरकार के अधिकारी वहां पहुंचे हैं, उनके सामने कुछ बातचीत आ रही है, कुछ लोग गवाही दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं, जो भाग गए वो नहीं हो पाएंगे। मैं बिल्कुल ब्लंट आपसे पूछता हूं, जो राष्ट्र का करनी है वो राज्य कैसे करेगा? इस्लाम एक ऐतिहासिक, क्या मैं आपसे 15 मिनट इस विषय पर बात करने के लिए ले सकता हूं? बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत है। एक बिल्कुल स्पष्ट समझिए, इस्लाम है क्या? आज से कोई 1500 वर्ष पहले, 1400 कुछ, मोहम्मद अरब में जन्मा। वो एक मूर्ति पूजक परिवार में था। कुरैश वहां की मूर्ति पूजा की व्यवस्था करने वाले लोग थे। उसने घोषणा की कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं और ये उसके डूज और डोंट्स हैं। नमाज, रोजा, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये उसने 5 नियम तय किए। उसकी बात लोगों ने मानी नहीं। सौम्य, आप जिस शहर में रहते हैं उससे 2000 किलोमीटर दूर कोई बड़ा दावा करे तो लोग मान लेंगे, क्योंकि आपके इतिहास से परिचित नहीं है। मगर जिन गलियों में आप खेले हों, जिन लोगों की गोद से बड़े हुए हों, उनके बीच में आप दावा करें कि आप नेक्स्ट वर्तमान के जीसस क्राइस्ट हैं, कौन मान लेगा? आपके डूज डोंट्स अच्छे बुरे सब पता है। लोगों ने नकार दिया, जानते थे। अंततोगत्ता इतनी बुरी स्थिति हुई कि मदीना भागकर जाना पड़ा, और वहां दैवयोग था। ये अरब का जो पूरा पेनिनसुला है, यहां पर कभी कोई बड़ी राजसत्ता नहीं रही है, कोई नियम नहीं रहे। एक कंधे पर उसके पर्शियन एम्पायर था, कभी कभी हस्तक्षेप करता था, दूसरी तरफ रोमन एम्पायर था। मगर यह पूरा एक क्षेत्र बिल्कुल ही अव्यवस्थित था। व्यापार करते थे लोग, उन पे लूटमार होती थी, सब होता था, मगर कोई सिस्टम नहीं था। मदीना में इसके हाथ रियासत लग गई। रियासत के बाद इसने मक्का और आसपास के कबीलों को मारा, लूटा पाटा। लूट पाट में हमेशा ये नहीं हो सकता कि आप आक्रमण करें तो आप ही जीत जाएं, हो सकता आप मर जाएं। तो जो जीत जाएंगे उनके लिए माले गनीमत, यानी जो भी लूट होगी, औरतें, बच्चे, ऊंट, जमीन, ये वो सब सब सारी चीजें। बनो खुरीजा का वाकया है कि वहां मिनिमम 600 और अधिकतम 1500 लोग मारे गए थे।
और ये अली मौला अली करते ना ये ड्रामा, ये था इसके हत्या करने वाले लोगों में, जिन्होंने कत्ल किए थे, मारे गए थे लोग। ठीक, वहां उन्होंने चेक किया कि जिन लोगों के ग्रोइन पर प्यूबिक हेयर्स नहीं है, उन्हें छोड़ के सारे पुरुष मार दिए जाएं। आप कल्पना कर सकते हैं, नहीं 12-13 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति मार दिया गया। इन सबको गुलाम बना लिया गया, वहां की सारी औरतों को लोगों के बीच में बांट दिया गया। जो लोग मारे गए उनके लिए था कि जन्नत में आपको हूरें मिलेंगी, गिलमा मिलेंगी, शराब मिलेगी, वगैरह वगैरह, ये सारा। तो मूलतः जितनी, जिसे कहते हैं कि हमारे अंदर की कुंठित वासनाएं हैं, मनुष्य चाहता है, आप किसी भी बच्चे को देखिए स्कूल जाते हुए रिक्शा पे, आप पाएंगे जो तगड़ा वाला दूसरे के बाल खींचता है, नोचता है, पेन चुभाता है, वो कुत्ता बिल्ली होता है इसकी पूंछ खींचता है। ये पार्श्विक वृत्तियां हम सब में, उन पार्श्विक वृत्तियों को लीगलाइज कर दिया और वो चिंतन का हिस्सा बन गया सारे संसार में। आप इसका खंडन नहीं करते, आपसे मतलब हम सब इसका खंडन नहीं करते। आप कल्पना कर सकते हैं कि 300 साल रोमन क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट्स इस्लाम से लड़े, मगर जो असली समस्या थी उस पर कभी प्रहार नहीं किया। 9/11 हुआ, अमेरिका ने अफगानिस्तान का बाजा बजा दिया, लाखों लोग मार दिए, सब पूरा बर्बाद कर दिया। ठीक, क्या हुआ उससे? अमेरिका सुरक्षित हो गया? नहीं हुआ। वहां बोको हराम खड़ा हो गया, आईसिस खड़ा हो गया, दाइश खड़ा हो गया, फलाना ढिमाका, तालिबान मिटे, मगर कोई ना कोई आ गया। क्योंकि समस्या तालिबान नहीं है, समस्या वो चिंतन है जो नॉन मुस्लिम्स को मार देने को, कत्ल कर देने को उपयुक्त मानता है, जो उससे भिन्न विचारधारा है, उसको नष्ट कर देना चाहिए। क़िताल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल करो, जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करो। ये मानसिकता सब में चल रही है। यही मानसिकता कश्मीर से हमें निकालती है, यही मानसिकता हमको पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाती है, वहां से निकालती है। बंगाल में जो कुछ हो रहा है, आप कल्पना करें कि इस चिंतन के भारत में 10%, 20%, 50% कुछ भी मानने वाले लोग, मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस्लाम, आज इस्लाम नाम दिया जाता है, बेसिकली इसका नाम है मोहम्मदनिज्म, यानी मोहम्मद की जीवन शैली को अपने जीवन में उतारना। मोहम्मदन है लफ्ज, मुसलमान बाद का अभी हाल का लफ्ज है। तो जो मोहम्मद के किए धरे को, और ये सब मोहम्मद ने खुद किया है, अपने जीवन में उतारते हैं। यानी 10%, 20%, 50%, 100% किसी भी मुसलमान का फर्ज है मोहम्मद बनना, यानी काफिरों को कत्ल करना। उस चिंतन को कभी चुनौती नहीं देते। ईश्वर, अल्लाह, तेरो नाम जैसी बातें करते हैं, तो उसका परिणाम क्या आने वाला है और इसको करेगा कौन? 15 करोड़, 12 करोड़, 13 करोड़, 16 करोड़, 18 करोड़, कितने लोग हैं, ऐसा कुछ अनुमान है? भारत की सारी सैन्य व्यवस्था, एयरफोर्स, नेवी, थल सेना, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, पुलिस, ये वो सब मिलाकर 20 लाख नहीं है। 18 करोड़ से 20 लाख लड़ भी सकते हैं। ये समाज के करने का काम है, मेरे आपके करने का काम है। और हम कर क्या रहे हैं? वो क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा, मैं निजी रूप से क्यों नहीं करता? ये मेरे करने का कार्य है। जब तक हम अपनी जिम्मेदारी दूसरे के कंधे पर रखेंगे कि छप्पर उठा तू उठा, ऐसे कैसे होगा? जो लोग मैं सीधे प्रश्न करता हूं, कश्मीर के लोगों से भी पूछता हूं, और कई बार, और ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे से कह रहा हूं, कहना बहुत आसान लो, जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे इतिहास को जानते हैं, उन्हें मालूम है कि मैं जीवन भर इस जीवन शैली को जीता रहा हूं, मैंने ये सब किया है। बंगाल का वो व्यक्ति जो भागकर आसाम चला गया, जिसकी बहन बेटी के साथ अनाचार हुआ, बंगाली मांस खाने वाले लोग हैं, मांसाहारी जाति है, सबके घर में छुरे हैं बकरा काटने के, सबके पास। और ये ध्यान रखिए, जितना भी अत्याचार हुआ है, इसके लिए कोई AK-47 नहीं आई है, स्टेन गन्स नहीं चली हैं, ग्रेनेड्स नहीं फेंके गए, लाठियों से, चाकू से काम हुआ है। तुम्हारे चाकू कहां थे? तुम चाहते हो तुम्हारे लिए दिल्ली लड़े, तुम्हारे लिए बंगाल लड़े, बंगाल के लिए असम आएगा। कश्मीर की समस्या के समाधान के लिए कौन आएगा? कश्मीरी को अपनी बहन की, बेटी की, अपनी पत्नी की, अपने घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको सौंपनी है? केरल से आएंगे लोग इसके लिए, मध्य प्रदेश से आएंगे लोग इसके लिए।
मर क्यों नहीं गए? वो इनसे ही पूछ रहा हूं, मर क्यों नहीं गए? जूझे क्यों नहीं? भारत सरकार क्यों नहीं करती? इसका क्या मतलब है? भारत सरकार का एक सेट प्रोसीजर है। अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को हम कब तक दूसरों को सौंपते रहेंगे? और बंगाली परमवीर लोग हैं। बंगाल का जो विभाजन हुआ था, अंग्रेजों ने विभाजन किया था और पूरा जो बांग्लादेश बना, ये सारा इस्लामिक क्षेत्र अलग कर दिया था। इतना भयानक आंदोलन बंगालियों ने किया था कि बंगाल से राजधानी को दिल्ली शिफ्ट करना पड़ा था, न भूतो न भविष्यति। ये पराक्रमी लोग हैं, इनके नेता कार्य हिजड़े बन गए और उन्होंने उन हिजड़ों को अपना नेता स्वीकार कर लिया। आप कल्पना करें, पाकिस्तान का विभाजन, भारत का विभाजन दो भागों में हुआ। बंगाल इधर कटा, उधर पंजाब कटा, बाकी तो पूरा पूरा सिंध चला गया, बलूचिस्तान पूरा चला गया वगैरह। बंगाली में 4 किताबें नहीं है इस बात की कि हमारे साथ क्या गुजरा। जो लाहौर में हुआ वही ढाका में हुआ था, वही जैसौर में हुआ था, वही खुलना में हुआ था। मुंह में दही जम गया, जबान बिल्ली ले गई, कोई एक लफ्ज नहीं बोले। सारे के सारे बंगाल के जो लीडर्स हैं वो उधर से आए हैं, किसी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा। अपने आंसू तो जाहिर करते, अपने जख्म तो दिखाते। पंजाब ने लिखा। तो ये अपनी समस्या दूसरे के माथे मारने से बात नहीं बनने वाली, जूझना स्वयं पड़ेगा। और दूसरे जो आक्रमण कर रहे हैं उनके 8 हाथ नहीं है, वो भी मेरे आपके जैसे ही लोग हैं। पौरुष का कोई विकल्प नहीं है, वीरता का कोई विकल्प नहीं है, जूझना ही पड़ेगा। अगर आप जूझ नहीं सकते तो मर जाइए। मैं ये पूछता हूं कि जैसे मैं अपने आप को उदाहरण से कहता हूं, मैं इस्लामियों की दृष्टि में हूं, मुझ पर संकट है, ठीक है, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा? 60 वर्ष की आयु में मर गया, नहीं मरूंगा तो क्या होगा? 1500 साल जिंदा रहूंगा। मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, विक्रमादित्य हूं कि पूरा मौर्य साम्राज्य नष्ट हो जाएगा? धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए प्राण देने को, इसके लिए क्या कोई विदेश से आएंगे लोग? वीरता का कोई विकल्प नहीं है। और एक सूत्र वाक्य, वीरता और कायरता छूत के रोग हैं दोनों। एक सेनापति भारतीय सेना को जिता सकता है, 2 भागते हुए सैनिक पूरी सेना का मनोबल तोड़ सकते हैं। आप वीर हैं तो स्वाभाविक है वीरता करेंगे, और नहीं है तो दिखावा कीजिए, एक ही प्रभाव पड़ता है, एक ही परिणाम आता है। दूसरों से अपेक्षा करने का क्या मतलब है? इसने नहीं किया, उसने नहीं किया, ठीक बात। और जैसी देवी वैसे पुजारी। भाजपा के लोग कहां से बने हैं? आप वीरता कीजिए, वो बिल्कुल चक्रवर्ती बनकर सामने आएंगे। आप अपेक्षा कर रहे हैं कि वहां से कोई आदमी दिल्ली से आकर, उसके पास क्या है? वो कमांडो फोर्स चलाता है, उसके पास ग्रेनेड्स हैं, उसके पास टैंक है, क्या करेगा? प्रोसीजर है, उन्होंने कर दिया कि अधिकारी भेज दिए, आईएएस अधिकारी वहां रिपोर्ट ले रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब उनको गवाही देने वाले, बात करने वाले असम में भाग गए तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। मेरे साथ अत्याचार हुआ, मेरे साथ, ये तो कर सकते हो कि, और ये स्वाभाविक है, कानूनी व्यवस्था है कि जो भागकर असम में आ गए वहां एफआईआर कराओ। वो नहीं आपकी बात सुनते तो कोर्ट में जाओ। मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मैं नोएडा से भागकर रायपुर पहुंच गया, तो रायपुर में मैं अपनी समस्या के समाधान के लिए एफआईआर करा सकता हूं, कानूनी बात है। कुछ तो करो। बोलेंगे नहीं तो कैसे हो जाएगा? भगवती काली के उपासक, हर घर में शस्त्र, क्या हो गया है? प्रतिशोध नहीं लेंगे, प्रतिकार नहीं करेंगे। मुझे अपने घर में, घर की सुरक्षा के लिए, अपनी पत्नी, अपनी बेटे की सुरक्षा के लिए आतताई का, मेरे घर में घुसपैठ करने वाले का वध करने का कानूनी अधिकार है। मैं क्यों नहीं करता? तो ये दूसरों के करने का मामला नहीं है स्वामी जी, ये हमारे ही करने का काम है। जब तक हम खड्गहस्त नहीं होंगे, अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं नहीं उठाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। ये समस्या आपके घर में भी आज नहीं पहुंचेगी, 5 साल में पहुंच जाएगी, क्योंकि वो सब चीजों को ग्रसित करने वाली मानसिकता है। ये एक माफिया है जो सारे संसार पर हावी होना चाहता है। आप इसे चुनौती नहीं देंगे, फर्क क्या पड़ता है? ये हम उसके घर में लड़ने नहीं गए, हमने युद्ध को आह्वान नहीं किया, ये युद्ध हमारे घर में है, तो जूझना तो पड़ेगा। और मेरा इतना कहना है कि जिस ओपनिंग रिमार्क आपका जो है, मुझे लगता है कि आपको अपने उस बारे में विचार करना चाहिए। ओपनिंग रिमार्क आपका तथ्यों से विपरीत है। संपूर्ण भारत उद्वेलित है, चिंतित है, मगर
भारत से अपेक्षा कीजिए कि आपका सपोर्ट सिस्टम खड़ा कर दे। आप कुछ करें तो आपकी थाना कचहरी, आपकी पत्नी भूखी न मरे, आपका बच्चा भूखा न मरे, आपके घर के बिजली का बिल जाता रहे, इसकी चिंता भारत करेगा। प्रतिकार आप ही करेंगे। आपके प्रतिकार करने के लोग केरल से, पंजाब से, बिहार से लोग नहीं आने वाले, वो आप ही को करना होगा। तुफैल जी, आपको नहीं लगता कि जो अभी जैसा कुछ मैंने कहीं रिपोर्ट्स में पढ़ा, तो शुरू में ऐसा लग रहा था कि ये पार्टियों के बीच की कला है और जो विजयी पार्टी है वो जो पार्टी सेकंड आई है उसके कार्यकर्ताओं को मार रही है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी कि जो नरसंहार हो रहा है वो धर्म के आधार पर हो गया है। तो जो विशेष वर्ग वाले इस्लामी हैं वो तो अब टीएमसी और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं को भी मार रहे हैं बराबर, जैसे भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी मार रहे हैं। आपका क्या इस विषय पे क्या सोच है आपकी? आधी बात आपकी ठीक है कि वो इस्लाम के आधार पर, क्योंकि उनके मन में बिल्कुल स्पष्ट है, क़ताल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल करो, काफिर वाजिबुल कत्ल, काफिर को मार देना आवश्यक है, ठीक है, वो उस मानसिकता के। मगर वो सीपीएम के लोगों को मार रहे हैं, वो तृणमूल कांग्रेस के लोग को मार रहे हैं, इससे मैं असहमत हूं। इसलिए कि तृणमूल कांग्रेस में जसवंत सिंह जी के इलेक्शन में, जब वो आखिरी इलेक्शन वहां से आप जब वो सिलीगुड़ी से, दार्जिलिंग से लड़े थे, मैं वहां था और वहां प्लेन की सीटों पर था। स्थिति इतनी खराब थी कि जो भाजपा का पार्टी प्रेसिडेंट था वहां का, वो अपने स्कूटर से आता था, कार्यालय के बाहर गाड़ी खड़ी करता था, फिर वो बैज निकालता था और बैज लगाता था, भाजपा को बिल्ला लगा के, फिर ऑफिस में आता था, वापस लौटता था तो बैज उतार के जेब में रख लेता था, उसके बाद स्कूटर चला के जाता था। बैनर लगाने वाले, पोस्टर लगाने वाले नहीं मिले। दिल्ली से, यूनिवर्सिटी से लोग बुलाए। सीपीएम का, पुलिस का मतलब सीपीएम, म्युनिसिपल बोर्ड का मतलब सीपीएम, दुकानदार का मतलब सीपीएम, हर व्यक्ति सीपीएम था। वो सारी की सारी गुंडागर्दी शिफ्ट हो गई ममता में। तो तृणमूल कांग्रेस के लोग, उन पर अगर प्रहार होगा तो पुलिस, ये वो सब सारे के सारे टूट पड़ेंगे। आप, और उन्होंने तो चुनाव के समय ही कहा था कि केंद्रीय बल कब तक रहेंगे उसके बाद हम देख लेंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट, और ये वैश्विक समस्या है। आज से 4-5 साल पहले सीरिया के, इराक के लोहे के पिंजरों में बंद करके पेट्रोल डाल के जिंदा जलाए जाते लोग, कटर से, चाकुओं से, तलवारों से, कुल्हाड़ियों से काटे जाते गले, इसके सैकड़ों वीडियो आए थे। जहां ये हो रहा हो, वीडियो वहां कौन बनाएगा, किसके पास का? वो खुद ही बनाकर आतंकित करने के लिए ये वीडियो डालते थे। अभी हो क्या रहा है, ये जो राष्ट्रवादी, तथाकथित सोशल मीडिया के राष्ट्रवादी हैं, वो ऐसे वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। यही तो उनका लक्ष्य है, कायरता का प्रसार हो, भाजपा और हिंदू डर जाएं उसी का, और फटाफट 300 लोगों को व्हाट्सएप कर दिया। इससे क्या होगा? आप तो डरे ही, दूसरे को और डरा रहे हैं। वीरता का काम क्यों नहीं करते? वो जो काम कर रहे थे, एक देखिए, भारत में जो गालियां हैं, जितनी मादर पिदर है, ये सब दरी भाषा से आई हैं, इस्लामियों के साथ आई हैं। भारत के किसी पुराने इतिहास में कहीं भी इस तरह की कोई बात नहीं है, कहीं भी गाली नहीं है। किसी संस्कृत जिससे सारी भाषाएं आई हैं, उसमें शठ, पामर, दुष्ट टाइप के कुछ शब्द हैं। इनको संबोधित जिससे किया जाए उसका पंडित होना आवश्यक है, वरना समझ में नहीं आएगी। ये जो देसी गालियां हैं, उसका कारण क्या है? कि आपको आतंक बैठाना है, तो आप हर वक्त तलवार भांजते हुए तो फिरेंगे नहीं। कभी सब्जी लेने भी जाएंगे, कभी और काम के लिए भी जाएंगे, उस समय हथियार भी नहीं है, तो भी दबदबा बन रहा है तेरी, इसके लिए गालियां हैं। इस मानसिकता को समझिए। इस मानसिकता को जब तक चुनौती नहीं देंगे, बात कैसे बनेगी? 15-20 लोगों ने आकर घर तोड़ दिया, 4 लोग घर तोड़ रहे हैं, आप घर छोड़ के भाग गए, इसलिए घर टूट रहा है। आपके घर की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? सीआरपीएफ की?
मिलिट्री की। ये सारी व्यवस्था, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कब लगती है कि मेरे घर में कोई दुष्टता हो गई, मेरे साथ कोई पाप हो गया, अन्याय हो गया, तो उस अन्याय की वो छान फटक करेंगे, 2-4-15-10 दिन लेंगे, फिर वो जो उनकी नजर में अभियुक्त होंगे उनको पकड़ेंगे, गिरफ्तार करेंगे, फिर एक अलग व्यवस्था, न्याय व्यवस्था को सौंपेंगे। जिस क्षण ये घटना हो रही है उस समय इसका प्रतिकार करना किसका काम है? मेरा। कानून मुझे अधिकार देता है, मैं कुछ नहीं कर रहा। तो सीपीएम के साथ या ममता के साथ ये नहीं होगा, उसके कार्यकर्ताओं के साथ नहीं होगा, क्योंकि अभी बंगाल में ऐसा करेंगे तो हिंदू यूनाइट हो जाएंगे, और यूनाइट हो गए तो भुस भर देंगे, बांग्लादेश भाग जाएंगे सब। कोई बड़ी बात नहीं है। आप कीजिए तो पहले भी हो सकता था, मगर होता कैसे? प्रशासन को, पुलिस को आदेश चाहिए होते हैं। केंद्रीय बल सब जगह डिप्लॉयड हैं। कैंटोनमेंट, बैरकपुर बहुत बड़ा कैंटोनमेंट है, मिलिट्री वहीं बैठी है, कहीं और से आने की जरूरत नहीं। सीआरपीएफ जैसे पुलिस के प्रशासन बांटते हैं, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट बांटकर डीएम बांटता है। संपूर्ण भारत में ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं पीएसी की भी हैं, सीआरपीएफ की भी हैं, आईटीबीपी की हैं, सबके पास है। उनको आदेश चाहिए ना, और आदेश पशुवत नहीं दिया जा सकते, जाओ और मार दो। ये जाओ और मार दो तुम्हारा काम है, मेरा काम है, आपका काम है। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दूसरे की तरफ देखते रहेंगे तो फिर यही होगा जो आज बंगाल में हो रहा है, पहले कश्मीर में हुआ। तुफैल जी, बंगाल का जो भद्रलोक है, आपको लगता है बंगाल की वर्तमान दुर्दशा में उनका भी कुछ हाथ है? भद्र, वो संपूर्ण भारत में कहीं ऐसा वर्ग नहीं है, ये इस्लामी देन है। बौद्ध पुरुष जी, आवाज नहीं आ रही? नहीं, थोड़ा विस्तार से बताएं, जो आपने अभी कमेंट दिया ना उस पे। ये जो इस्लामी देन है, भारत में बाहर से इस्लामी आए, ये अशराफ हैं, ये श्रेष्ठ लोग हैं, महान लोग हैं। इतिहास क्या है? सारे लफंगे, लूटमार करने वाले, डकैत, रेपिस्ट, ये सारे के सारे, जिन्हें ये सैयदों को और शेखों को अशराफ कहते हैं, ये सारे के सारे चंडाल। बहरहाल भारत में चूंकि जीते थे, इनका अधिकार था। फिर वो लोग हैं जो अर्जल कहलाते हैं, आखर कहलाते हैं, रजील। रजील का मतलब है कमीने। एक शेर सुन लीजिए, गलत को ते से लिख मारा, तो इसे लिखा जाता है, गलत को ते से लिख मारा, जुलाहा फिर जुलाहा है, अंसारियों के लिए। तरक्की खाक अब उर्दू करेगी, जुलाहे शायरी करने लगे हैं। ये शेर क्यों कहे जा रहे हैं? भारत के जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं, जिन्हें ये रजील कहते हैं, पठान सैयद तो हैं कितने, ये रजील कहते हैं, तो मानसिकता है कि इनको छोटा समझना, इनको दबा के रखना। सोच भी नहीं सकते कि पठान की लड़की किसी में, तो सब बराबर है उसमें, तो सिरे से बकवास है। नहीं, ये तो उनका यूएसपी है। मैंने 2 शेर सुनाए आपको, कोई शेर मुझ तक पहुंचा होगा जी। मैं तो मुशरिक हूं, काफिर हूं, वाजिबुल कत्ल हूं, मेरे तक आते आते तो जाने कितने हाथ लगे होंगे, फिर मेरे पास पहुंचा। जिसने कहा होगा उसकी मानसिकता क्या थी? जुलाहा फिर जुलाहा है, ये कौन कह रहा है? जिसे सैयद होने पर नाज है, फख्र है। तो ये 2 वर्ग कि हम ऊंचे हैं, ये छिछोरे हैं, घटिया है। रजील लफ्ज है, अर्जल है, ऐकर है दूसरा लफ्ज। ऐकर हकीर मतलब तुच्छ। ये मानसिकता रही। वही मानसिकता बंगाल की नवाबी से बंगाल के स्थानीय लोगों में आई है। भारत में कहीं ये नहीं कि हम महान हैं, ये छोटे। बौद्ध पुरुष, आमी भद्द, मतलब हम श्रेष्ठ लोग हैं और ये छोटे हैं, इसका क्या मतलब है? ये जो मानसिकता है, और ये सारी सारी वाहियाती आई है बंगाल की ढाका की नवाबी से। आपको ध्यान होगा, वंदे मातरम उपन्यास है, नहीं वंदे मातरम उपन्यास नहीं, आनंद मठ उपन्यास है जी। आनंद मठ उपन्यास में बंकिम चंद्र चटर्जी का
कि बंगाल के नवाब दुष्टता करता था, उसके खिलाफ विद्रोह हुआ, सैनिकों ने विद्रोह, सन्यासी समाज ने, संतान दल उसका नाम है, उसे विद्रोह को संभाला और उसको सबके साथ सबके विचार यही सही। अरे कोई कमेंट है? कमेंट मत दिखाइए, नहीं तो फिर मेरा विचार, मैं बात करना मुझे डिस्टर्ब करेगा। जी जी जी। तो उसको बंगाल का जो वहां का नवाबी थी उसको ढेर किया गया। अंग्रेजों का आवश्यक इंटरवीन करना आवश्यकता, क्योंकि सन्यासियों के पास कोई व्यवस्था नहीं थी। मगर ये मानसिकता लगातार चलती रही, नवाबी अंग्रेजों के हाथ में आ गई, ढा दी गई, फिर भी वो वर्चस्वी रहे और 1947 में भारत का विभाजन हो गया। तो ये पूरा समाज जो सो कॉल्ड भद्र समाज था, जो पूर्वी बंगाल से सारी बांग्लादेश की, आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं कि पश्चिम जो वर्तमान बंगाल है इसको वो घोटी पुकारते हैं, लुटिया कहते हैं, वहां से आए लोग। यही कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं सारे के सारे, ज्योतिर्मय बसु पार्टी सारे के सारे वहीं से आए हुए हैं। और किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला हमारे साथ ढाका में क्या हुआ, जैसौर में क्या हुआ। मैं बांग्लादेश गया हूं उधर के क्षेत्र में, इसलिए मुझे वहां की और स्थिति मालूम है, लगातार लोगों के संपर्क में आज भी हूं। आप इस बात को समझें कि अगर आप समाज में विभाजन करेंगे, जैसे आप चौराहे पे एक जूता गांठने वाला बैठा है, निकलते समय आपने राम राम क्या हाल है नहीं पूछा, आपका कर्मचारी आपके सामने बैठ नहीं सकता, सफाई करने वाला सड़क पे झाड़ू लगाने वाला राम राम नहीं कर सकता, आप उसे अपने से छोटा मानते हैं, उसे घटिया मानते हैं। तो जब आप संकट में आएंगे तो वो आपके लिए जूझेगा नहीं। और ध्यान रखिएगा, स्ट्रीट डॉग्स के मुकाबले में पेडिग्री डॉग्स हमेशा कमजोर होते हैं। आपको अपने समाज को एक करना पड़ेगा। अगर आप उसका ख्याल नहीं करेंगे, आप उसके सुख में साथ नहीं है, तो आपके दुख में वो क्यों होगा? बंगाल में ये भद्र समाज जो है ना, जो कलकत्ता में शांतिपुर निकेतन वाली धोती पहन के और संगीत सुनने जाता है और वो इस प्रकार के विशेष प्रकार की सारी जीवन शैली जीता है, वो आम बंगाली से दूर है। वो आज भी इस घोटी बाटी मानसिकता में है, अपने राष्ट्र को, अपने समाज को हम अपना नहीं समझते, उसे एहसास नहीं कराते। कभी ध्यान आया आपको कि आपके घर में सफाई करने वाली आने वाली जमादारिन चाची कैसी हो, बुआ कैसी हो, कभी कह के पुकारा? नहीं पुकारेंगे। और योद्धा है वो, संपूर्ण समाज जूझने वाला है, तो वो आपके कष्ट में सामने नहीं आएगा। समाज को एक करने के लिए कुछ आपको नियम तय करने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा। ये बंगाल में एक बड़े पैमाने पर बहुत खराब बात है। ये जो राय चौधरी वर्ग था, जमींदार लोग, बड़े लोग, इन लोगों ने अपने समाज को, अपने साथियों को साथी नहीं माना। ये सब ईस्ट बंगाल से, उधर के बंगाल से जो भाग के आए, वो इस कारण से आए कि कभी भी जूझे नहीं और इसकी चिंता भी नहीं की। अपने गांव में 4, 6, 8 लोग मुसलमान बन गए। क्यों बन गए? उनकी समस्या क्या है? क्यों वो हमसे छूट गए? इसकी चिंता आज नहीं करेंगे। महमूद गजनवी के समय में अफगानिस्तान में कुछ 100 लोग मुसलमान बने थे, कुछ 100 लोग। आज कुछ 100 लोग बचे हैं। कैंसर का फैलना शुरू में ही नहीं रोकते तो ये बहुत दूर जाता है, बड़ी समस्या है। अपने इस वर्ग को, मेरे पास, मैं बड़ा हूं यानी मेरे पास धनी तो अधिक है भाई, दूसरा साइकिल पे चल रहा, मैं मर्सिडीज में चल रहा हूं, यही तो है। इतने भर से हम दूसरे को छिछोरा घटिया समझने का काम, और ये काम भारत में इस्लाम ने बड़े पैमाने पे किया है। मगर फिर भी उनकी अपनी एक बात है, किसी दुख सुख में उनके आचार्य, उनके मुफ्ती, उनके इमाम हमेशा आवाज उठाते हैं। वो हमारे पास नहीं है व्यवस्था। उसका परिणाम है कि जब संकट आता है तो हम अकेले पड़ जाते हैं। संकट में हमको लगता है कि बंगाल में संकट है, केरल क्या कर रहा है,
मध्य प्रदेश क्या कर रहा है? जब मध्य प्रदेश का संकट था तब आपने क्या किया? ये तो एक राष्ट्र में हम भावना चाहिए, उस भावना का भाव है और उसकी व्यवस्था होनी ही चाहिए।